हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान स्टोरी चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। कभी आपने सोचा कि धरती पर पानी कहां से आया? इतने बड़े बड़े सागर और महासागर कैसे बन गए? आइए जानते हैं कि साइंस इस बारे में क्या कहता है। क्या सच में इसका जवाब मिल गया है? नहीं, चलिए जानते हैं। हम सब जानते हैं कि धरती पर तकरीबन 70% हिस्सा पानी है। बाकी के 20 से 25% हिस्से पर रेगिस्तान, पहाड़ियां और जंगल हैं। लेकिन कभी आपने सोचा कि धरती पर इतना पानी आया कहां से? इतने बड़े बड़े सागर और महासागर कैसे बन गए? साइंस में इसे लेकर तमाम तरह के दावे हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि धरती पर जब उल्कापिंड आए तो अपने साथ भारी मात्रा में पानी लेकर आए। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि सूखी लकड़ियों की वजह से धरती पर पानी पैदा हुआ। मगर क्या कोई नतीजा निकला? क्या सच में पता चल पाया कि धरती पर पानी कहां से आया? आग का गोला रही धरती पर सागर और महासागर कैसे बन गए? आइए जानते हैं इसका साइंटिफिक जवाब। जापान के अंतरिक्ष अभियान के तहत इसका जवाब तलाशने की कोशिश की गई। जापानी स्पेस प्रोब हायाबुसा 2 अंतरिक्ष में गया और 6 साल बाद जब वहां से लौटा तो अपने साथ 5.4 ग्राम के चट्टान और धूल कण लेकर आया। वैज्ञानिकों ने कहा कि यह प्रोब एक क्षुद्रग्रह रायुगु की सतह पर उतरा था, वहीं से ये कण लेकर आया। फिर इन पर रिसर्च हुई। पता चला कि इनमें कुछ अमीनो एसिड हैं जो शायद अंतरिक्ष में ही बने होंगे। और हो सकता है कि पानी ऐसे ही क्षुद्रग्रहों के जरिए आया होगा। नेचर एस्ट्रोनॉमी जर्नल में पब्लिश रिपोर्ट में कहा गया कि वाष्पशील और कार्बनिक तत्वों से भरपूर सी टाइप के एस्टेरॉइड शायद पृथ्वी पर पानी के मुख्य स्रोत थे। रायुगु के कणों में मिलने वाले कार्बनिक पदार्थ यही संकेत देते हैं। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि ऐसे तत्व शायद तब बाहरी सौरमंडल में रहे होंगे। रायुगु के कण निस्संदेह सौरमंडल के ऐसे मटेरियल हैं जिनमें बिल्कुल भी मिलावट नहीं है। यही कण धरती पर पानी की मौजूदगी की वजह हो सकते हैं। लेकिन आखिरी सत्य नहीं है। वैज्ञानिक अभी भी इसकी हकीकत तलाश रहे हैं कि आखिर धरती पर पानी आया कहां से। अब दूसरे सवाल का जवाब, आखिर समुद्र की उत्पत्ति कैसे हुई? पुराणों को देखें तो हर सागर की उत्पत्ति की अलग अलग कहानी है। लेकिन साइंस की माने तो आज से तकरीबन 100 करोड़ साल पहले सागरों की उत्पत्ति हुई होगी। जब पृथ्वी का जन्म हुआ तो वह आग का एक गोला थी। लाखों साल में वह ठंडी हुई, उसके चारों तरफ गैस के बादल फैल गए। ठंडे होने पर ये बादल काफी भारी हो गए और उनसे लगातार मूसलाधार वर्षा होने लगी। हजारों साल तक ऐसा होता रहा। इतना पानी जमा हो गया कि गड्ढे बन गए और उन्हीं में पानी इकट्ठा होने लगा। बाद में यही समुद्र कहलाए। ये भी सिर्फ संभावनाओं पर आधारित है। हकीकत की अभी भी तलाश हो रही है।